नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत आज आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। इस क्लास में हम सभी लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। प्रतिदिन आप सभी को इसी तरह हिंदी साहित्य की क्लास और हिंदी व्याकरण की क्लास आप मिलेगी। देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल का नाम किसने दिया, बताइएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने जो है, सुमन राजे, इन दोनों लोगों ने आदिकाल को जो है आधार काल का नाम दिया था। इसी तरह से आदिकाल को चारण काल का नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। आदिकाल को आरंभिक काल का नाम मिश्र बंधुओं ने दिया था। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, तो कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। ये सभी काफी महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन था, बताइएगा। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी शिव सिंह सेंगर आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, इनकी एक जो है कृति है शिव सिंह सरोज, देख लीजिएगा। इसका प्रकाशन इन्होंने 1878 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1878 ईस्वी में। इसमें जो है 1000 साहित्यकारों का जो है संग्रह किया है इन्होंने। तो इसी जो कृति है, इसकी वजह से इनको जो है हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार माना जाता है। इस कृति में इन्होंने 1000 कवियों का संग्रह किया था। इसका प्रकाशन 1878 ईस्वी में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद में इन्होंने इसको संशोधन करके 1883 ईस्वी में दोबारा जो है इसको प्रकाशित किया था, संशोधन करके। ये इनकी कृति काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिएगा, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है, बताइएगा। प्रश्न नंबर 3, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 953, 952, 692, 1000। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की जो संख्या है दोस्तों, वो 952 है। देखिए, इसके जो लेखक हैं दोस्तों, ग्रियर्सन है। कौन है? ग्रियर्सन है। इन्होंने इसकी रचना जो है 1888 ईस्वी में की थी। कब की है? 1888 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। देखिए, भाषा इसकी अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा। ठीक है, चलिए देखिए, 952 जो कवि थे उनके जीवन वृत्त का वर्णन इन्होंने जो है इस अपनी रचना में किया है। देखिए, हिंदी साहित्य के काल को भी इसी रचना में 11 भागों में बांटा गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के काल को मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर हिंदुस्तान में जो है कितने भागों में बांटा गया, तो 11 भागों में बांटा गया। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है, बताइएगा। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मिश्र बंधु की यह रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, मिश्र बंधु कौन थे? तो 3 भाई थे, जिसमें गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सकुदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों लोग मिलकर रचनाएं करते थे। तो रचनाकार का नाम वहाँ पर आप सभी को मिश्र बंधु के नाम से देखने को मिलेगा। संयुक्त रूप से जो है तीनों लोग मिलकर रचनाएं करते थे। देखिए, हिंदी नवरत्न इनकी एक काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चित जो है रचना है। इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में इन्होंने किया था। कब किया था? 1910 ईस्वी में। ठीक है, इसमें जो है नव कवियों का वर्णन है। कितने कवियों का वर्णन है? नव कवियों का, 9 कवियों का इसमें वर्णन किया गया है। कौन कौन से कवि हैं देख लीजिएगा। तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, देव हैं, बिहारी लाल हैं, भूषण हैं, केशव दास हैं, कबीर दास हैं, चंद बरदाई हैं, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। इन 9 कवियों का जो है इन्होंने इसमें वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखिएगा, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में है, बताइएगा। किस भाषा में है दोस्तों? ये सबसे पहले देख लीजिएगा किसका है, तो गारसा द तासी का है। किसका है? गारसा द तासी का। इसका रचना काल देख लीजिएगा। इसका रचना काल जो है 1839 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1839 ईस्वी में। 2 भागों में इसकी रचना हुई थी। तो प्रथम भाग की रचना इन्होंने जो प्रकाशन किया था वो 1839 में किया था, और द्वितीय भाग का जो प्रकाशन इन्होंने किया था वो दोस्तों 1847 ईस्वी में किया था। देखिए दोस्तों, इसकी जो भाषा है वो फ्रेंच भाषा है। कौन सी भाषा है? फ्रेंच भाषा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा।
हिंदी साहित्य का पहला जो है ग्रंथ माना जाता है। इतिहास लेखन की परंपरा का पहला सूत्रपात जो है इसी ग्रंथ से हुआ था। ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है। इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किस ग्रंथ से हुआ है, तो यही ग्रंथ आपका है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ था। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, इनका एक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में इन्होंने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम जो है किसने दिया था, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो मिस्र बंधुओं ने जो है दिया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। किसने दिया था, मिस्र बंधुओं ने जो है आरंभिक काल का नाम इसको दिया था। ग्रियर्सन की बात करें दोस्तों, तो ग्रियर्सन ने इसको जो है चारण काल कहा था। क्या कहा था, चारण काल। अगला प्रश्न है, अवधूत मत किसको कहा जाता है, बताइएगा। किसे कहा जाता है, जैन संप्रदाय को, सिद्ध संप्रदाय को, सगुण संप्रदाय को, या फिर नाथ संप्रदाय को। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा अवधूत जो है इसका पर्यायवाची साधु मुनि महात्मा होता है, तो अवधूत मत जो है नाथ संप्रदाय को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए इसके अन्य नाम है नाथ संप्रदाय के, सिद्ध मत है, सिद्ध मार्ग है, योग मार्ग है, योग संप्रदाय, ये सभी अन्य नाम है। बात करें दोस्तों नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक की, तो इसके प्रवर्तक जो है गोरखनाथ है, गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के जो नौ गुरु हैं दोस्तों, इनको जो है नवनाथ भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नवनाथ। अगला प्रश्न देखिएगा, पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए शिव सिंह सेंगर ने जो है पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना था। राहुल सांकृत्यायन ने जो है किसको माना था, सरहपा को माना था। इन्होंने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना था। देखिए चंद को भी जो है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। उनकी रचना एक पृथ्वीलाल रासो है, उसको हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। अलग अलग कवियों के हिसाब से अलग अलग जो है जो कवि रहे उनको जो है प्रथम कवि माना गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी की प्रथम रचना शराबकार जो है इसकी रचना किसने की थी, बताइएगा। हिंदी की जो प्रथम रचना शराबकार है, देवसेन की ये रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसकी रचना है, देवसेन की रचना है। इसमें जो है 250 दोहे हैं। कितने दोहे हैं, 250 दोहे इसमें हैं। ठीक है, श्रावक धर्म का वर्णन इसमें हुआ है। किस धर्म का, श्रावक धर्म का वर्णन हुआ है। ये रचना काफी महत्वपूर्ण है। ये जो ग्रंथ है दोस्तों 933 ईस्वी में, कब, 933 ईस्वी में, ठीक है, वर्णन इसकी रचना हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है, बताइएगा। कौन सी रचना इसमें से मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है, सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए बूंदी बारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प। देखिए पृथ्वी कल्प जो रचना है दोस्तों ये गिरिजा कुमार माथुर की है, तो यही सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। इसका रचना वर्ष जो है 1994 ईस्वी है। ठीक है, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गिरिजा कुमार माथुर की अन्य जो रचनाएं हैं दोस्तों उसमें से मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले आदि जो है इनकी काव्य कृतियां काफी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है, बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 12। देखिए दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो हैं जॉर्ज गिलक्राइस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी रचना इन्होंने 1787 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1787 ईस्वी में इसकी रचना इन्होंने की थी। इनकी एक रचना और है हिंदुस्तानी ग्रामर। क्या रचना है दोस्तों, हिंदुस्तानी ग्रामर, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसकी रचना इन्होंने जो है 1796 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1796 ईस्वी में। ये इनकी महत्वपूर्ण कृति है दोनों, एक है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, एक है हिंदुस्तानी ग्रामर। देखिए दोस्तों सन 1800 ईस्वी में इनको जो है विलियम फोर्ड कॉलेज जो था वहाँ के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष भी इनको जो है नियुक्त किया गया था। कब, सन 1800 ईस्वी में।
अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए बीज वपन काल किसने नाम दिया? सही उत्तर क्या होगा बताइए। प्रश्न नंबर 13, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए मिश्र बंधुओं ने जो है आरंभिक काल माना था। इसी तरह से मोहन ने जो है आधार काल माना था। मोहन अवस्थी ने क्या माना था? आधार काल। मिश्र बंधु ने क्या माना था? आरंभिक काल। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नाम से जो दो उपशीर्षक हैं इसमें जो है विभाजित किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 14, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आधुनिक हिंदी एकांकी के जन्मदाता भी ये माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी एकांकी के जन्मदाता। ठीक है, इन्होंने जो है अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल और चारण काल दो उपशीर्षकों में जो है विभाजित किया था। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में कौन सम्मिलित है? देखिए अभी एक प्रश्न में हमने बताया भी था, तो इसमें 3 लोग हैं दोस्तों, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। 3 भाई थे जिनको मिश्र बंधु के नाम से संयुक्त रूप से माना जाता था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, इनका प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो मिश्र बंधु विनोद एक इनका प्रमुख ग्रंथ है। कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन जो है 1913 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में 1934 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। 4 भागों में इसकी रचना की थी। तो पहले जो 3 भाग थे, पहले 3 भाग एक साथ में प्रकाशन किया था 3 भाग का 1913 ईस्वी में। चौथा जो भाग था दोस्तों उसका प्रकाशन इन्होंने 1934 ईस्वी में किया था। ये काफी महत्वपूर्ण रचना है इसलिए हमने नोट करवा दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, जो रचना है दोस्तों इसमें 5000 कवियों का वर्णन है। कितने कवियों का वर्णन है? इसमें 5000 कवियों का जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है। ठीक है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो रीतिकाल को इन्होंने जो अलंकृत काल का नाम दिया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, रीतिकाल को जो है श्रृंगार काल किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद ने। इसी तरह से बात की जाए कला काल किसने कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल ने कहा था। रमाशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न देखिएगा, असंगत विकल्प को चुनिए। देखिएगा कौन सा विकल्प असंगत है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास। तो यही दोस्तों आपका विकल्प असंगत है। देखिएगा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो रचना है दोस्तों, ये जो रचना है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है। किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। इसकी रचना इन्होंने 1942 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1942 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। इसमें दिखाया गया है बाबू श्याम सुंदर दास। तो यही विकल्प आपका असंगत है, बाकी सभी जो है विकल्प आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए, इनकी जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं दोस्तों, इनकी जो अन्य रचनाएं हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको हम सभी लोग देख लेते हैं एक बार। एक है आधुनिक साहित्य। क्या रचना है दोस्तों? आधुनिक साहित्य। इसका प्रकाशन वर्ष 1950 ईस्वी है। कितना है? 1950 ईस्वी। एक है नया नया साहित्य नए प्रश्न। नया साहित्य नए प्रश्न। इसका जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों वो है 1955 ईस्वी। एक दूसरी रचना है रीति और शैली। रीति और शैली। इसका प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। ये 3 रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथी रचना इनकी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी भी है। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। किसने नाम दिया है दोस्तों? तो राहुल सांकृत्यायन ने।
ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। व्याख्या के माध्यम से ये सभी प्रश्न आप सभी लोग पहले ही देख चुके होंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न की काफ़ी अच्छी तरह से व्याख्या की जाती है। देखिएगा यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन ने जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम दिया था। इसी तरह से आदिकाल का जो नाम दिया गया था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। आदिकाल को आदिकाल कहा था। चारण काल जो है रामकुमार वर्मा ने क्या कहा था? चारण काल। अगला प्रश्न देखिएगा, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? बताइएगा ये कथन किसका है दोस्तों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। देखिए ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनकी एक दोस्तों पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। क्या पुस्तक है? देख लीजिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका। भूमिका इसका एक शीर्षक है दोस्तों, शीर्षक भी देख लीजिएगा यहाँ पर, ये काफी महत्वपूर्ण है। शीर्षक का क्या नाम है? हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास। ठीक है, तो यही शीर्षक है, यहाँ से जो है ये पंक्तियाँ ली गई हैं, इसी के अंतर्गत ये पंक्तियाँ आपकी हैं। रचना किसकी है दोस्तों? हिंदी साहित्य की भूमिका, तो ये रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला प्रश्न देखिएगा, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? बताइए प्रश्न नंबर 20। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हिंदी शब्द सागर। ठीक है, हिंदी शब्द सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही उत्तर है। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में ये सबसे पहले जो है छपा था। कब छपा था? 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है अब तक जितने लिखे गए इतिहास हैं दोस्तों, उसमें सबसे अच्छा और सबसे प्रामाणिक जो इतिहास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है। इसी को हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित जो है इतिहास भी माना गया है। यहाँ से भी प्रश्न आपके कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? कौन है दोस्तों? मिश्र बंधु हैं, रमाशंकर शुक्ल हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रश्न नंबर 22 का। देखिए रमाशंकर शुक्ल ने जो है उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। मिश्र बंधुओं ने जो है इसको अलंकृत काल का नाम दिया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल का नाम दिया था। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइएगा, साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा इसके जो है लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? बताइए। ये सभी काफी महत्वपूर्ण आपके सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों। तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति पूछी गई है, विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति या फिर समाजशास्त्री पद्धति। देखिए विधेयवादी पद्धति जो है, इस पद्धति को फ्रेंच विद्वान तेन ने जो है सुव्यवस्थित ढंग से जो है स्थापित किया था। तो यही जो है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है, विधेयवादी पद्धति। तो इसको जो है फ्रेंच एक विद्वान थे तेन, उन्होंने जो है स्थापित किया था। कौन विद्वान थे? तेन। ठीक है, चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, उन्होंने जो है इतिहास लेखन के जो किया था, अपना हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था, उसमें जो है इसी पद्धति को इन्होंने अपनाया था। ये पद्धति काफ़ी महत्वपूर्ण है, विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न देखिए, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति, ये प्रश्न जो है रिपीट हो गया है। देखिए आगे प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए तो प्रश्न नंबर 26,
तो मिस्र बंधुओं ने, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मिस्र बंधुओं ने। इनकी एक रचना है मिस्र बंधु विनोद। कौन सी रचना है दोस्तों? मिस्र बंधु विनोद। इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं अभी इसी क्लास में। तो इसमें जो है 5000 कवियों का वर्णन इन्होंने किया था। कितने? 5000 कवियों का वर्णन। ठीक है, ये 4 भाग में है दोस्तों। पहले 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था, जो पहले 3 भाग थे। जो दूसरा दोस्तों भाग बचा था, चौथा भाग जिसको कहेंगे, चौथा जो भाग है उसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में इन्होंने किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है, बताइएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का जो समय है दोस्तों 1050 से 1350 विक्रमी तक माना जाता है। इसी तरह से भक्ति काल का जो समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है 1375 से 1700 है। रीति काल का 1700 से 1900 है। गद्य काल जिसको आधुनिक काल कहते हैं वो 1900 से 1984 तक माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है? बताइए क्या नहीं हो सकता है? तो विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका उल्लेख जो है मौखिक उल्लेख है, तो लेखन का आधार या स्रोत ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। शिलालेख, साहित्य की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, इन सभी का आधार जो है लेखन हो सकता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र राम कुमार वर्मा। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 पूछा गया, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। ठीक है, ये जो है 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक मानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो उत्तर है दोस्तों किसी न किसी प्रश्न की व्याख्या में दिया जा चुका है इसी क्लास में। इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, देखते हैं किसका उत्तर सही आता है। जो सबसे पहले इसका उत्तर देगा उसका जो कमेंट है वो पिन कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे क्लास आपको सभी को जो है प्रतिदिन मिलती रहेंगी।